वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स गणित प्रकाश पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 13 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल्स बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो ट्राइंगल आपको दिए हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो साइड ए बी है और इस वाले में जो एक्स जेड है ये इक्वल है, दोनों ही 7 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये जो बी सी वाला साइड है वो 5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले ट्राइंगल में जो वाई जेड वाला साइड है ये भी 5 सेंटीमीटर। इन दोनों साइड के बीच में बनने वाला जो एंगल है, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में आप देख सकते हो जो एंगल बी है 47 डिग्री। इसी तरह राइट वाले ट्राइंगल में भी आप देख सकते हो जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स है उनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो भी 47 डिग्री है। तो दो साइड और उन साइड के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो साइड फिर एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड वाली कंडीशन से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आगे आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन आपने यूज़ की कॉन्ग्रुएंस को स्टैब्लिश करने के लिए। एक्सप्रेस भी करो कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंट है ये बता दिया, कंडीशन बता दी। अब कैसे एक्सप्रेस करोगे ये भी मैंने आपको सिखाया है। जब हम कॉन्ग्रुएंस को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो वहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस है वो एक ऑर्डर में आते हैं, यानी दोनों ट्राइंगल में जो इक्वल एंगल्स वो एक ही पोजीशन पे आएंगे। तो यहाँ पर आप पहले ये देख लो कौन सा एंगल आपस में इक्वल है। एक तो जो B है और Z ये आपस में इक्वल है, यानी B और Z ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है। इसी तरह से आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर के सामने ये एंगल A है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर के सामने जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, यानी A और X आपस में इक्वल है। बचा कौन सा वर्टेक्स, लेफ्ट वाले में C और राइट वाले में Y। तो ये हो गया। अब इसी हिसाब से रिलेशन बना देना कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XZY, क्योंकि जिस पोजीशन पे B आएगा उस पे Z आएगा। B और Z ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जल्दी में ऐसा ना लिख देना ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। हाँ, तो इसका आंसर ऐसे लिख के दिखा देना, यस गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस क्या होगी, AB और XZ आपस में इक्वल है 7 सेंटीमीटर, एंगल B और एंगल Z आपस में इक्वल है 47 डिग्री, BC और YZ आपस में इक्वल है 5 सेंटीमीटर। तो साइड फिर एंगल फिर साइड। Therefore, by SAS condition for congruence, triangle ABC is congruent to triangle XZY. Question number 1 हो गया। Question number 2, given that CD and AB are parallel and AB equals CD, तो आपको यहाँ पर दिया है कि CD और AB आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में इक्वल भी है। अब ये चीज़ तो फिगर से ही दिख रही है, अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा होता कि ये दोनों आपस में पैरेलल है इक्वल है तो भी फिगर देख के आपको समझ जाना चाहिए था। देखो यहाँ पर ये एरो का सिंबल बना है, यहाँ पर बना है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसी तरह से एक सिंगल कट यहाँ पर बना हुआ है और एक सिंगल कट यहाँ बना है, मतलब ये दोनों जो लाइन है वो आपस में इक्वल भी हैं। व्हाट आर द अदर इक्वल पार्ट्स इन दिस फिगर। अब इस फिगर के अंदर और जो इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग जो साइड लेंथ आपको दिख रही होगी, जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से इक्वल हैं ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको हिंट भी दिया है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये चीज़ आपने पार्ट 1 वाली बुक के 5th चैप्टर में पढ़ी है कि जैसे मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये ड्रॉ कर दी, अब एक ट्रांसवर्सल इसको कट करके जा रहा है तो यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे एक पेयर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट है, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है और दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट है, तो एक इधर का एक उधर का अल्टरनेट कहलाएगा। तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। इसी के साथ साथ ये दोनों एंगल आप देख सकते हो, ये दोनों जो लाइन है उनके बीच में बन रहा है, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये दोनों एंगल जो मैंने मार्क किए हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आर द टू रिजल्टिंग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब इसी अल्टरनेट एंगल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके सबसे पहले आप ये देख लो कि क्या ये दो जो ट्राइंगल्स हैं, मतलब ये एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर है तो कॉन्ग्रुएंस को एक्सप्रेस करो। जब कॉन्ग्रुएंस को आप एक्सप्रेस कर लोगे कि भाई ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर हमको दिया है कि जो DC और AB है ये आपस में पैरेलल है, तो थोड़ा सा मैं सीधा करके आपको समझाने के लिए यहाँ साइड में बना लेता हूँ कि जैसे ये हमारी DC वाली लाइन है और ये AB वाली लाइन है। अभी जैसे ये DB वाली लाइन ही हम ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसे मैंने DB वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब थोड़ा सा लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। जैसे इस लाइन को मैं आगे ऐसे बढ़ा दूँ और यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ा दिया, ये तिरछी वाली जो लाइन है इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया और ऐसे बढ़ा दिया।
अब ये जो कॉर्नर है वो हमारा डी है, इधर सी था, यहाँ ए था और ये बी वाला पॉइंट है, मतलब ये जो कॉर्नर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल, ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और क्योंकि डीसी और एबी वाली लाइन पैरेलल है इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल डी और एंगल बी आपस में इक्वल होगा। ये ओरिजिनल फिगर में देखो, ये जो एंगल डी है और बी है ये आपस में इक्वल होगा। अब अगर इस बार हम सी ए वाली लाइन ड्रॉ कर दें तो ये ऐसे ड्रॉ कर दिया सी ए वाली लाइन। यहाँ भी थोड़ा सा हम लाइन को आगे बढ़ाते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियरली दिखने लगें। ये सी वाला कॉर्नर है, ये डी है, इधर ए है और ये बी है। अब इसमें आप देखो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी इक्वल होगा। मतलब ओरिजिनल फिगर में जो ये वाला एंगल है एंगल सी और ये एंगल ए आपस में इक्वल होगा। तो अब ये दो जो ट्रायंगल्स हैं इसमें आप देख सकते हो एक साइड आपस में इक्वल है और दो एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल वाली हम कंडीशन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल हैं और उन एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है वो भी इक्वल है। मतलब ये डीसी वाला साइड है, इसी से लगा हुआ ये डी वाला एंगल है, ये सी वाला एंगल है। इसी तरह नीचे आप देख लो ये ए बी वाला साइड है और इससे टच एंगल ए है और एंगल बी है तो ये आपस में इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन लग जाएगी कॉन्ग्रुएंस की। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना गिवन दैट डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ये पैरेलल का सिंबल है, और ए बी इक्वल सी डी, ये तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। और जो एंगल ओ सी डी है मतलब सी पे बनने वाला जो एंगल है इक्वल है एंगल ओ ए बी के, मतलब ए पे बनने वाला जो एंगल है उसके। इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो कि सी इक्वल है क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर पे सिर्फ एक ही एंगल बनना है। अगर किसी कॉर्नर पे तीन या उससे ज़्यादा लाइन्स होती हैं तब कई सारे एंगल बनते हैं, फिर वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि किसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये तीन लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस कॉर्नर का नाम रख दिया ए, तो अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि एंगल ए ये वाला है कि एंगल ए ये वाला है कि ये वाला है, वहाँ मेंशन करने की ज़रूरत होती है। यहाँ सिंपल आप लिख सकते हो एंगल सी इक्वल एंगल ए। इसी तरह से एंगल ओ बी ए मतलब बी वाला जो एंगल है ये देखो इक्वल है एंगल ओ डी सी के, मतलब डी वाले एंगल के। अब क्यों इक्वल है उसका रीज़न भी आपको साइड में ब्रैकेट में लिख देना है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इसीलिए इक्वल है। देयरफॉर बाई एंगल साइड एंगल कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए बी, क्योंकि हमने देखा सी और ए आपस में इक्वल है, डी और बी आपस में इक्वल है, बचा क्या ओ, तो ओ और ओ आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से एक बात तो ये पता चल गई कि यहाँ पर जो एंगल ओ बनेगा, इधर जो एंगल ओ बनेगा ये आपस में इक्वल होगा। वो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वैसे भी देख सकते थे। मेन चीज़ है साइड लेंथ, हैंस द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अब क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल डी ओ सी इक्वल एंगल बी ओ ए, मतलब ओ पे बनने वाला जो एंगल है ये ऊपर की तरफ जो है वो डी ओ सी है, नीचे की तरफ बी ओ ए है, ये आपस में इक्वल है। अब कौन से साइड आपस में इक्वल होंगे ये हम कैसे बताएंगे, तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि जो इक्वल एंगल्स हैं उनके सामने वाला जो साइड है वो आपस में इक्वल होगा। जैसे बी की बात कर लें तो बी के सामने कौन सा साइड है, ओ ए वाला साइड है। अब बी के इक्वल है एंगल डी, तो डी के सामने वाला जो साइड है ओ सी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी ओ ए और ओ सी। ये देखो ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है। इसी तरह आप देख सकते हो ए के सामने है ओ बी और एंगल ए के इक्वल है एंगल सी, सी के सामने है ओ डी, तो ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल हो गया। बाकी ए बी और सी डी तो ऑलरेडी हमको इक्वल दिया ही था, तो बचे हुए जो इक्वल पार्ट्स हैं उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट एंगल ए बी सी इक्वल एंगल डी बी सी, मतलब ए बी सी वाला एंगल और डी बी सी ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। इसी तरह ए सी बी और डी सी बी वाला एंगल, दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल है। आपको शो करना है कि एंगल बी ए सी इक्वल है बी डी सी के, मतलब ये ए पे बनने वाला जो एंगल है और डी पे बनने वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है, ये आपको शो करना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमको पहला ये बताना है ना कि ये जो ए और डी वाला एंगल है आपस में इक्वल है, तो ये हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। मतलब जैसे हमको दिया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो इसको अगर हम x मान ले तो ये भी x हो जाएगा, इसको अगर y मान ले तो ये भी y हो जाएगा, आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम करें तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर लें तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एक्स प्लस वाई ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x प्लस वाई राइट साइड जाएगा तो 180 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। इसी तरह से नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर लें तो एंगल d प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री।
यहाँ भी एंगल डी की अगर वैल्यू आप निकालो तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई उधर जाएगा तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो एंगल ए और एंगल डी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप अगर ये पहले प्रूव कर लो कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वहाँ से भी आ जाएगा कि ए और डी आपस में इक्वल है। चलिए वैसे भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख देना कि आपको दिया क्या है कि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल डी बी सी और ए सी बी और डी सी बी आपस में इक्वल है, और जो बी सी वाला साइड है वो कॉमन है। अब देखो यहाँ पर ये है बी सी वाला साइड। ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर लें तो बी सी से लगा हुआ ये बी वाला एंगल और सी वाला एंगल, मतलब एंगल बी और एंगल सी, ये इस बी सी वाले साइड को इंक्लूड कर रहे हैं। नीचे वाले ट्राइंगल के हिसाब से बात कर ले तो यहाँ भी वैसे ही है कि ये नीचे जो बी वाला एंगल है और सी वाला जो एंगल है उसको इंक्लूड करने वाला जो साइड बी सी है ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। बी और बी आपस में इक्वल है, सी और सी आपस में इक्वल है, और बी सी तो कॉमन है। तो दो एंगल और उनके बीच का जो साइड है, मतलब इंक्लूड करने वाला जो साइड है वो आपस में इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ऐसे लिख देना, देयरफॉर बाय ए एस ए कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी सी। तो बी और बी आपस में इक्वल है, इसीलिए आप देख सकते हो ये वाला बी सेकंड पोजीशन पे, तो ये भी सेकंड पोजीशन पे है। सी और सी आपस में इक्वल है, तो सी लास्ट में यहाँ पर, तो यहाँ भी सी लास्ट में है। बचा क्या, ए और डी, तो ए और डी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख देना हैंस एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी डी सी। तो कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर दिया, दोनों एंगल इक्वल है, ये भी हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके आप लाइव पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में जो इक्वल पार्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करो। आपको दिया है एंगल ए बी डी इक्वल एंगल डी सी ए बी डी मतलब ये वाला जो एंगल है, और डी सी ए मतलब ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल है। इसी तरह से एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी बी सी के। ए सी बी यानी ये वाला जो एंगल है और डी बी सी मतलब ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ट्राइंगल्स हैं जिनके एक साइड को एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी एक ट्राइंगल है ए बी सी ये वाला, और एक दूसरा ट्राइंगल है डी बी सी वाला। इन दोनों का जो बी सी वाला साइड है उसको एक के ऊपर एक रखा गया है, तो ऐसी कुछ फिगर बन रही है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को थोड़ा सा हम दूर दूर कर दें तो चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए करते हैं। तो इसी की कॉपी मैंने नीचे ले ली है। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं दूर दूर करता हूँ, ये देखो थोड़ा दूर दूर हो गए। अब हमको क्वेश्चन में इक्वल पार्ट्स बताने हैं, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सब इक्वल आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या ये दोनों जो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। पहले इनके कॉर्नर्स मार्क कर लेते हैं, जैसे ये ए है, ये बी और इधर है सी। इसी तरह से ये डी हो गया, ये सी और ये बी। अब यहाँ बी वाला कॉर्नर देखो, अगर इस पूरे एंगल की बात कर लें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके सम के बराबर है। इसी तरह से सी पे बनने वाला ये पूरा एंगल अगर हम देख लें तो ये इसके और इसके सम के बराबर है, तो उस केस में बी और सी इक्वल आ गए। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे ये एंगल बी है और सी ये आपस में इक्वल है। मतलब ऐसे देखो कि अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी x होगा क्योंकि आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। अगर इसको y मान लूँ तो ये भी y होगा, इक्वल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस पूरे एंगल की बात कर लें तो x प्लस वाई होगा। इसी तरह से ये जो पूरा एंगल है ये भी x प्लस वाई होगा, तो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो जो सेपरेट किया हमने ट्राइंगल उसमें b और c आपस में इक्वल आ गया। इसी तरह से ये जो ए बी सी वाला ट्राइंगल है, यहाँ पर इस कॉर्नर पे जो एंगल बनना है वो एंगल y है। मतलब इस कॉर्नर की बात कर लेते हैं कि ये एंगल y है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है, ये जो बी डी सी वाले ट्राइंगल है उसमें, यानी ये वाला जो कॉर्नर है जो सेपरेटेड ट्राइंगल है ये भी y है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी के साथ साथ जो बी सी वाला साइड है वो तो कॉमन है ना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो एंगल बीच में साइड फिर एंगल, यहाँ भी देख सकते हो एंगल बीच में साइड एंगल, ये आपस में इक्वल है कि नहीं। बी और सी इक्वल है, सी और बी आपस में इक्वल है, और वो साइड जो इन दोनों एंगल को इंक्लूड कर रहा है वो आपस में इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन लगा के हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और जैसे ही हमने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वहाँ से ये जो एंगल ए है और डी ये आपस में इक्वल आ जाएगा। इसी के साथ साथ मतलब इसको यहाँ ट्रिपल से शो कर देते हैं, इक्वल एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएगा।
यानी बी के सामने वाला जो साइड है ए सी, ये इक्वल हो जाएगा, बी और सी आपस में इक्वल है ना, तो सी के सामने क्या है बी डी, ये इक्वल हो गया। इसी तरह से सी के सामने है ए बी, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल हो जाएगा। सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी के सामने क्या है सी डी है, तो ये इक्वल हो गया। ठीक इसी तरीके से ए के सामने है ये बी सी वाला साइड, तो ए और डी आपस में इक्वल है, तो डी के सामने कौन सा साइड है बी सी है, तो बी सी और बी सी आपस में इक्वल आ गया। तो कौन से साइड आपस में इक्वल है, ये रिलेशन हमने निकाल लिया। एंगल ए और डी आपस में इक्वल है, ये हमने निकाल लिया। तो इसका आंसर आप प्रॉपर वे में कैसे दोगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और डी सी बी की, जो अभी पीछे मैंने आपको दिखाया कि ये ए बी सी वाला जो ट्राइंगल है और डी बी सी वाला ट्राइंगल अलग करके मैंने दोनों शो किया ना। तो इसकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एंगल ए बी सी और डी सी बी ये आपस में इक्वल है। एंगल ए सी बी और डी बी सी ये आपस में इक्वल है और बी सी साइड कॉमन है। तो दो एंगल और उसको इंक्लूड करने वाला साइड अगर इक्वल है, देयरफॉर बाय ASA कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। बी और सी आपस में इक्वल आ रहा था, तो सेकंड पोजीशन पे हमने बी लिखा, तो इधर सेकंड पोजीशन पे सी लिख दिया। इसी तरह सी और बी आपस में इक्वल है, तो थर्ड वाली पोजीशन पे हमने सी लिखा, तो यहाँ भी थर्ड वाली पोजीशन पे बी लिख दिया हमने। तो बचा क्या, ए और डी, तो ये आपस में इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं सो बाई CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये चीज़ हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, बाई CPCT एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के, और ए सी इक्वल डी बी के होगा। ये मैंने आपको दिखाई दिया था। अब क्या बचा, तो ये वाला जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है ये इक्वल शो हो गया। ए बी और डी सी आपस में इक्वल है, ये शो हो गया। ए सी और डी बी वाला साइड है ये इक्वल शो हो गया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो एंगल है और ये एंगल ये आपस में इक्वल दिख रहा है। तो अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे मार्क कर दें तो उस केस में अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें तो और भी चीज़ें हमको इक्वल मिल जाएंगी। तो चलिए अब इन दोनों ट्राइंगलों को कंसीडर करके देख लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमको इक्वल मिल रही हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली हमको मेंशन नहीं किया ना कि भाई ये चीज़ें आपस में इक्वल हैं कि नहीं, ये आप चेक करो। जो भी इक्वल पार्ट्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो AOB वाला ट्राइंगल है और ये DOC वाला ट्राइंगल है, इसको अगर कंसीडर करें तो और भी चीज़ें हमको समझ में आने लगेंगी। पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये दो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एंगल A बनना है और D ये आपस में इक्वल है, ये B वाला और C आपस में इक्वल है। और अभी हमने देखा कि AB इक्वल DC है, मतलब इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है इधर और इधर ये आपस में इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन लगा के हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिख देना इन ट्राइंगल AOB एंड DOC एंगल ABO इक्वल एंगल DCO, मतलब B और C वाला जो एंगल है वो इक्वल है, A और D वाला जो एंगल है वो इक्वल है, AB और DC इक्वल है। देयरफॉर बाय ASA कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। तो AOB और DOC ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब इस रिलेशन से हम ये बता सकते हैं कौन सा एंगल आपस में इक्वल है। जैसे A और D आपस में इक्वल है, जो कि ऑलरेडी हमको पता चली गया था। O और O वाला जो एंगल है, मतलब यहाँ O पे बनने वाला इधर एंगल और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। B और C आपस में इक्वल होगा, वो भी हमने देख लिया था। B और C आपस में इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिया ही था। तो एक एंगल जो बच रहा था O वाला वो हमको पता चल गया। साइड्स की अगर बात कर लें तो इक्वल एंगल्स के सामने बनने वाला जो साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, मतलब वो भी इक्वल होगा। तो B के सामने कौन सा साइड है OA और B के इक्वल है C, तो C के सामने कौन साइड है OD, तो OB यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ OA इक्वल OD। इसी तरह से A के सामने बनने वाला जो साइड है दैट इज OB, ये इक्वल होगा, A और D आपस में इक्वल है, तो D के सामने कौन बनना है OC बनना है, तो OB इक्वल OC हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख देना सो बाई CPCT एंगल AOB इक्वल एंगल DOC। AOB मतलब ये वाला एंगल, DOC मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इसी के साथ साथ AO इक्वल OD, OB इक्वल OC, ये रिलेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो एंगल है और ये वाला एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी इक्वल होगा, तो ये भी शो कर देना। एंगल BOC इक्वल एंगल AOD क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो जो भी इक्वल पार्ट्स थे वो सारे हमने शो कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी के साथ साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।